जय श्री राम। आज मेरे दिमाग में एक बात आई है तो हमने सोचा कि हम आप लोगों से शेयर करेंगे। भगवान राम 14 वर्ष के लिए वन चले गए, क्योंकि राजा दशरथ ने कैकेयी को वचन दिया था कि तापस बेश विशेष उदासी 14 बरिस राम वनवासी। तपस्वी के वेश में विशेष उदास होकर राम वन में चले जाएं, ऐसा वरदान मांगा था। तो राम जी जब जाने लगे तो सीता माता भी नहीं रुकी, कहें कि जिय बिनु देह नदी बिनु बारी, तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी। जैसे जीव के बिना देह किसका क्या मतलब है, व्यर्थ है, मिट्टी हो गया। नदी बिनु बारी, नदी में यदि पानी नहीं है तो उसको नदी कैसे कहेंगे। तैसी नाथ पुरुष बिनु नारी, उसी प्रकार से पुरुष के बिना नारी का जीवन है। इसलिए सीता जी बहुत अपना कह के चली गईं। तो भगवान राम को वन जाने का आदेश तो था, लेकिन दशरथ जी ने कहा कि हम भले आदेश दिए हैं, लेकिन बेटा तुम जाओ मत, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगा। जिए मीन वरु वारी बिहीना, धिक जीवन रघुवीर बिहीना। पानी के बिना मछली जिंदा रह सकती है, लेकिन मैं राम के बिना नहीं रह सकता। और राम के वियोग में उन्होंने प्राण त्याग दिया और रामचंद्र जी वन चले गए। तो फिर लक्ष्मण भी नहीं रुके। लक्ष्मण ने कहा कि भैया मैं आपके बगैर तो कल्पना नहीं कर सकता कि मैं आपके बगैर कैसे रह जाऊंगा, मैं किसी कीमत पर नहीं रहूँगा। तो उन्होंने कहा कि जाओ, जब नहीं मानोगे तब फिर जाओ माता से, सुमित्रा से पूछ करके आओ। तो माता ने कहा कि नहीं बेटा जाओ, तुम्हारा वही निवास उचित है जहाँ राम रहें। तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, अवध तहाँ जह राम निवासु। अयोध्या उसी को कहा जाएगा जहाँ राम का निवास हो। तो जब राम बन जा रहे हैं तो यहाँ तुम्हारा क्या काम है, तो तुम जाओ। उन्होंने सहर से उनको कह दिया। अब मैं जो कहना चाह रहा हूँ, मैं थोड़ी सी ये आज के समय की बात कह रहा हूँ कि आजकल की अगर माताएं होती तो कहती कि वो गए हैं वन, तुमको वनवास नहीं हुआ है, तुम काहे जाओगे। और लक्ष्मण जी की पत्नी सबसे पहले कहती कि भाई वनवास उनको हुआ है, आप क्यों जाएंगे, उनको जाने दीजिए, उनको पिता ने दिया है, आपको क्या ज़रूरत है। आजकल की अगर पत्नियां होती तो फांसी लगा के मर जाती कि जो है खबरदार जाना नहीं है, वनवास उनको हुआ है, वो जाएं, आपको जाने की क्या ज़रूरत है। जान देने के लिए तैयार हो जाएंगी। और भ्रातृमोह तो होता है, लेकिन कुछ भाई भी ऐसे हैं जो सोचेंगे चला कैसों गैलन जान बचा, चल गैलन वन में अच्छा भल। और भरत जी आए, जब सुने कि नहीं रामचंद्र जी चले गए तो कहे कि नहीं, अब मैं राम के बगैर नहीं रह सकता। और उन्होंने तैयारी किया और वो जाने लगे तो पूरी अयोध्यावासी ही साथ साथ चलने लगे, सभी लोग चलने लगे राम को मनाने। और भरत जी किसी कीमत पर गद्दी स्वीकार नहीं किए और भगवान राम का खड़ाऊं ले करके आए और गद्दी पर रख दिए। और अपने अयोध्या के बाहर जा करके उन्होंने नंदीग्राम में अपनी छोटी सी कुटिया बना करके वहाँ उसी तरह से जीवन बिताए जैसे वहाँ भगवान राम वन में बिता रहे थे। ये है तपस्या। और आजकल की अगर होती तो वो लड़ जाती, समस्या पैदा हो जाती कि आप काहे जा रहे हैं बाहर। और उसके बाद भाई लोग होते अगर
तो कहते कि अब वो गए हैं तो 14 साल के बाद भी वो हरण रह जाए, न आवे तो अच्छा बा, आएंगे तो हक हिस्सा लेंगे, बंटवारा होगा प्रॉपर्टी की। हम सबको नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसे भी केस हैं कि चले गए तो बड़ा अच्छा हुआ, पिंड छूटा। तो इसीलिए हम लोग रामायण पढ़ते हैं कि एक आदर्श भ्रातृ प्रेम क्या होता है, कि भरत जी जब जा रहे हैं तो कहते हैं कि सिर भर जाऊं उचित अस मोरा, सबते सेवक धर्म कठोरा। क्योंकि मेरे प्रभु इसी रास्ते से गए हैं, पैदल गए हैं, उनके चरण पड़े हैं, अब उन्हीं चरणों पर मैं पैर रख करके कैसे चलूं? इसलिए मेरे लिए यही उचित है कि मैं सर के बल चलूं। ये है प्रेम। वहाँ प्रॉपर्टी से का कोई सवाल ही नहीं है, वहाँ तो भ्रातृ प्रेम है। राम के बिना न भरत रह सकते हैं, न लक्ष्मण रह सकते हैं, न शत्रुघ्न रह सकते हैं, न सीता जी रह सकती हैं। ये है प्रेम। इसीलिए हम लोग रामायण पढ़ते हैं कि हम लोगों का कुछ न कुछ सुधार हो, कुछ त्याग की भावना आवे। और प्रेम क्या होता है, ज्ञान क्या होता है, भक्ति क्या होता है, और जीवन क्या है, ये संसार क्या है, माया क्या है, जीव क्या है, ब्रह्म क्या है, ये रामचरितमानस हमें सिखाता है कि जीने का तरीका क्या है, जीवन, मनुष्य जीवन को कैसे जीना चाहिए, ये रामचरितमानस हमें सिखाता है। जय श्री राम।